नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है ये उन विद्यार्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ट्वेल्थ क्लास में न्यू सेशन 2024-25 में एडमिशन लिया है। तो इस वीडियो में मैं उन सभी स्टूडेंट को बताने वाला हूं कि उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा वो उसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा। ब्लूप्रिंट मतलब कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स का आएगा, किस तरीके से पेपर आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जो आपकी दो बुक्स हैं, कौन सी वाली, फर्स्ट जो आपकी है फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्टास, उनसे कितना आएगा, अनसीन पैसेज किस सेक्शन में आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, नोट मेकिंग किस सेक्शन में आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कहां से आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं ताकि आप बहुत ही पिन पॉइंट तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से तैयारी कर सको, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप मेरे पास पढ़ने के लिए आते हो, सब्जेक्ट मेरे पास कोचिंग ज्वाइन करते हो, तो किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं, आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन करवाने वाला हूं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था और एक बार फिर से बता देता हूं कि 80 मार्क्स 80 नंबर का 80 मार्क्स का 80 नंबर का एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे 80 नंबर है। इनको बांटा जाएगा 4 सेक्शन, ठीक है, ए बी सी और डी। तो एक एक सेक्शन की सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे आएगा, ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर सको, आप ये सोच सको, ठीक है, कि किस तरीके से आपको इस साल तैयारी करनी है ताकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रह सके, ठीक है। चलो तो जल्दी देर नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो और सारी चीजें हमें पता चल जाए। सबसे पहले सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है, शुरुआत में आएगा आपका सेक्शन ए और इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है अनसीन पैसेज का, मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो आपके लिए बिल्कुल अनसीन होगा। अनसीन होगा मतलब अनदेखा होगा, ठीक है। आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, किसी न्यूज़पेपर से या किसी बुक से, कहीं से भी आ सकता है। और ये आता है टोटल 10 मार्क्स का। इसका वेटेज कितना होता है, 10 मार्क्स होता है, ठीक है। इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, 10 क्वेश्चन मिलते हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। मतलब हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन को आपको चुनना है। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती। इसके ट्रिक्स होते हैं जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे पास पढ़ने के लिए आते हो तो इसके सारे ट्रिक्स बताऊंगा, कैसा भी अनसीन आ जाए, कैसा भी, आप आसानी से उसके आंसर पता कर लोगे। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन पढ़ के ही आप आंसर दे दोगे, पूरा अनसीन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती, आपको फटाक से आंसर मिलते जाते हैं। इस तरीके के ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर आप मेरे पास क्लास आते हो तो ये समझ लीजिए कि ये पार्ट तो आपका बिना याद करे तैयार हो जाएगा अगर मेरे जैसा टीचर आपको मिल जाता है तो, और अगर हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे तो, ठीक है। सो 10 मार्क का ये होता है। दूसरा क्वेश्चन जो इस सेक्शन में आता है होता है नोट मेकिंग का, और ये 4 नंबर का होता है। अब सवाल आता है कि नोट मेकिंग होता क्या है। देखो क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, तो इन लोगों के पास समय बहुत कम होता है और जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो 1000 पन्ने, 2000 पन्ने, 500 पन्ने, 10,000 पन्ने तक की बनती हैं। अब किसी भी ऑफिसर या किसी भी मिनिस्टर के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि पूरा वो रिपोर्ट पढ़े। तो उनके जो असिस्टेंट होते हैं, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, स्टेनो होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पूरे रिपोर्ट के कुछ पॉइंट बना देते हैं। उन पॉइंट को पढ़ के ही पता चल जाता है कि एक्चुअल में उसमें है क्या। यही है नोट मेकिंग। तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें जो 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का होगा, और जिसमें 3 मार्क्स, जो 1 मार्क का होगा टाइटल, मतलब आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के उसकी हेडिंग देनी पड़ेगी कि वो किस बारे में है, उसका टाइटल क्या है, जो 1 नंबर का होगा, और 3 मार्क्स के होंगे नोट। तो आपको पॉइंट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि पूरे पैसेज की जानकारी मिल जाए बिना पैसेज को पढ़े। इसके भी बहुत बढ़िया ट्रिक्स करवाता हूं मैं आपको, इतने आसान तरीके से करवा दूंगा कि कोई सा भी पैराग्राफ आ जाए आसानी से कर लोगे। इसमें कुछ याद करने जैसा नहीं होता, बस इसके ट्रिक्स होते हैं और वो ट्रिक्स मेरे पास हैं। और अगर आप मेरे पास आते हो तो ये पक्का मानिएगा कि नोट मेकिंग तो आपको ऐसे चुटकियों में उड़ा दोगे, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है।
है ना। बच्चों को ये बहुत कठिन लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट उनके लिए है जिनको एक सही गुरु नहीं मिला, यहाँ वहां फंस गए, ठीक है, कहीं भी चलो ठीक है घर के पास में है तो यहीं लगा लो, ठीक है, या एक ही बिल्डिंग में सब पढ़ा रहे चलो यहीं लगा लो। देखो बेस्ट चुनना है आपको, क्योंकि बारहवीं ना जिंदगी में एक ही बार देनी है, तो अगर बेस्ट चुनोगे तो ही आप बेस्ट रिजल्ट ला पाओगे। तो आपको ये भी मैं बहुत आसान तरीके से करवा दूंगा, इसके बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, ठीक है। आपके चाहे आपको कितना भी आप इंग्लिश में कमजोर हैं, कुछ भी हैं, तब भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसे कर लोगे। इसके बहुत बढ़िया ट्रिक्स मैं बताता हूँ। सो ये हमारा सेक्शन ए था, जिसका टोटल वेटेज 14 मार्क्स का है, 14 नंबर का है, 10 नंबर का आंसर है, 4 नंबर का नोट मेकिंग है, जिसमें नोट मेकिंग में भी 1 नंबर का आता है टाइटल और 3 नंबर के आते हैं नोट्स। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि नोट मेकिंग में समरी भी लिखनी रहती, नहीं, ये पहले लिखनी पड़ती थी जब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का सिलेबस अलग अलग था, एनसीईआरटी सिलेबस नहीं था। जब से एनसीईआरटी हुआ है तब से समरी को हटा दिया गया है। पहले ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का हुआ करता था, अब 4 मार्क्स का कर दिया है, तो इसलिए 4 मार्क्स में आपको समरी लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल टाइटल और नोट लिखने पड़ते हैं। तो ये सेक्शन ये हो गया। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और तीनों क्वेश्चन अगर आप मेरे पास पढ़ने आते हैं, मेरे पास कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो तीनों क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, आपको याद भी करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतने बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा लिखने के। जैसे पहला क्वेश्चन आता है लेटर का। ये लेटर 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, उन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, जहां हमें सारे फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखें, या फिर कमिश्नर को लिखें, या किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिखें, किसी भी ऐसे ऑफिसर को लिखें, सरकारी कर्मचारी को लिखें। और दूसरा होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो हम उन लोगों को लिखते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जैसे हम अपने माँ बाप को लिखें, भाई बहन को लिखें, दोस्तों को लिखें। तो इनके ऐसे फॉर्मेट में करवाऊंगा, ऐसे फॉर्मेट करवाऊंगा कि आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई सा भी लेटर आ जाए, चाहे फॉर्मल चाहे इनफॉर्मल, आप फटाक से लिख लो। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा अगर आप मेरे पास पढ़ने आते हो, मेरे पास ज्वाइन करते हो, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप याद भी करने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि मैं बताऊंगा याद भी करवाऊंगा, तो याद तो ऐसे ही हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको फॉर्मेट्स पता होंगे, आपको तरीके पता होंगे, आप फटाक से लिख लोगे। दूसरा क्वेश्चन जो होता है, और ये 4 मार्क्स का होता है, इसके 4 नंबर। ये टोटल जो बी सेक्शन है वो 12 नंबर का है, 12 मार्क्स का है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आता है दूसरा, नोट, जैसे हम कहते हैं नोटिस, या फिर उसके और में एडवर्टाइजमेंट, या फिर उसके और में पोस्टर, ठीक है। पहले नोटिस की बात करते हैं। नोटिस एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है, पूर्व सूचना। किसी भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कंपनी हो, अगर हमें उसके कर्मचारियों को, उसके वहां काम करने वालों को, या फिर स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को किसी भी प्रोग्राम, आगामी आने वाले प्रोग्राम के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, ओकेजन के बारे में सूचना देनी है, तो वो नोटिस के जरिए दी जाती है। तो नोटिस हमेशा होने वाले फंक्शन से 4-5-10 दिन पहले दिया जाता है, मतलब वो पहले डेट में लगाया जाता है जब फंक्शन होने वाला है, ठीक है। इसका भी मैं इतना बेहतरीन फॉर्मेट आपको बताऊंगा, याद करने की जरूरत होगी ही नहीं। अगर आप मेरे पास आते हो तो समझ लो कि ये भी आपका तैयार ही समझो, ठीक है। सो फंसना नहीं है, यहाँ वहां रुकना नहीं है कि भैया घर के पास थी इसलिए हमने कोचिंग लगा ली। अरे यार, घर के पास के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, हमें एक ही बिल्डिंग में सारे सब्जेक्ट मिल गए थे तो हमने वहां लगा लिया। अरे यार, एक ही बिल्डिंग के लिए पढ़ रहे हो, नहीं, आप बेस्ट रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हो। एक बात याद रखना, अगर आप सोचो कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अच्छे कोचिंग लगा ली और इंग्लिश का कहीं भी, तो ऐसा नहीं होगा। या इंग्लिश भी 80 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर का वेटेज है पूरा इसका भी। आप मेरिट में पोजीशन तभी ला पाओगे, आप तभी टॉप कर पाओगे जब आपके इंग्लिश और हिंदी में भी अच्छे नंबर होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आर्ट्स के सब्जेक्ट उनमें तो होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में भी जब आपके 98, 99, 95, 96, ठीक है, और कहें तो 100 ऐसे नंबर होंगे, तो देखना आपकी मार्क्स कितनी वेल डेकोरेटेड लगेगी। तो इसलिए इंग्लिश के लिए एक ही डेस्टिनेशन है, और वो है मां शीतला इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस बाय नरेंद्र सर। चले आइए बस, ठीक है। एड्रेस आप सबको पता है, ठीक है, नीचे स्क्रीन पर फोन नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके रजिस्टर करवा लो अपने आप को।
कॉल कर लो। और नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं 12th क्लास के लिए, जो हमारा नया सेशन शुरू हुआ है 2024-25, उसके नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बैचेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही टाइमिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। आपके दूसरे क्लासेस से, कोचिंग से भी मैच कर जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद आता है, आगे बढ़ते हैं अपने उसमें, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसके लिखना, इसका तो इतना शानदार तरीका होता है, इसमें तो एक शब्द याद नहीं करना आपको और पूरे 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये भी मैं करवा दूंगा, इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आराम से हो जाएगा। पोस्टर कैसे बनाएं ये भी बताऊंगा, ये सब और में आते हैं एक दूसरे के, सो मैं सारी चीजें आपको ये बता दूंगा, तो 4 मार्क्स आपके ये भी तैयार हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो बी सेक्शन में बनता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग का या फिर आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। सो रिपोर्ट्स कैसे लिखें, रिपोर्ट होती क्या है, जो कोई घटना घट जाती है उसको नेक्स्ट डे उसके बारे में जो विस्तृत जानकारी होती है, जो कि न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश होती है, उसे रिपोर्ट कहा जाता है। तो रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होगा, उसे कैसे लिखना चाहिए, अगर हमें याद नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, ये सारी बेहतरीन ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। सो देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आके ज्वाइन करिए और समझ लीजिए कि ये भी क्वेश्चन आपका ऐसे ही क्रैक हो जाएगा। तो इस तरीके से था सेक्शन बी, जिसमें 12 नंबर मतलब 12 मार्क्स का वेटेज है, 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। पहला लेटर का जो एक फॉर्मल, उसके और में इनफॉर्मल हो सकता है, नोटिस उसके और में एडवर्टाइजमेंट, और उसके और में या फिर पोस्टर हो सकता है, और रिपोर्ट राइटिंग उसके और में आर्टिकल राइटिंग हो सकती है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन सी, तीसरा सेक्शन, ये ग्रामर, जितने भी ग्रामर के टॉपिक होते हैं, टेंस, मॉडल्स, ठीक है। उसके बाद प्रपोजिशन, कंजक्शन, डिग्रीज, क्वेश्चन टैग, क्लॉज एनालिसिस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, नरेशंस मींस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। पहले दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन बनता है जिसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 करने पड़ेंगे जो फिल अप्स होते हैं, ठीक है, फिल करने होते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें, मतलब ये 6वां क्वेश्चन होता है वैसे देखा जाए पेपर में, और दूसरा जो 7वां क्वेश्चन होता है वो होता है डू एज डायरेक्टेड का। इसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब डू एज डायरेक्टेड कोई टॉपिक नहीं है, डू मतलब करिए, डायरेक्टेड मतलब जैसा कहा गया है। इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बोल सकते हैं, पैसिव से एक्टिव चेंज करने के लिए, नरेशन चेंज करने के लिए, डिग्रीज चेंज करने के लिए, क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए, ठीक है, क्लॉज चेंज करने के लिए, क्लॉज आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लॉज से कनेक्ट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, जो कि मैं इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, इतनी बेहतरीन प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे लिए पीनट्स की तरह है, चुटकियों का खेल है, ठीक है। सो ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। कब? जब आप कहां आते हो, मां शीतला इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस बाय नरेश सर, यहां आते हो तो। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, छोटा रास्ता आपको सरल तो लगेगा, ललचाएगा भी, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। मंजिल तक पहुंचना है तो थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक सही गुरु का चुनाव करना पड़ेगा, एक सही कोचिंग चुननी पड़ेगी, ठीक है। घर से निकलकर थोड़ा सा दूर चलना पड़ेगा, वहीं आसपास नहीं, एक ही बिल्डिंग में सारे टीचर नहीं ढूंढने पड़ेंगे। इंडिविजुअल टीचर जो अपने सब्जेक्ट का महारत रखता हो उस पे जाना पड़ेगा, तब जाके एक बेहतरीन रिजल्ट हासिल होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। पिछले 14 सालों से मैं हजारों स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं 12वीं 10वीं क्लास के, ठीक है, और उनमें से लगातार टॉप रिजल्ट रहा है। रिजल्ट के साथ साथ बहुत सारे बच्चे आगे भी बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं, कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया है, कोई आर्मी में ऑफिसर बन गया है, कोई आईआईटी करके बहुत बढ़िया जॉब कर रहा है। क्योंकि ना केवल मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आपको लगातार मोटिवेट भी करूंगा, मोटिवेशनल सेमिनार्स भी रहते हैं हमारे संडे को, क्लास के बाद 10 मिनट का मोटिवेशनल स्पीच रहता है, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आपको मोटिवेटेड रखेंगी, इंस्पायर्ड रखेंगी, ऊर्जा से भरा हुआ रखेंगी, कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे और सेक्शन सी है 10 नंबर का, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन डी। ये जो सेक्शन डी है इसमें पहले तो 3 एक्सट्रैक्ट आएंगे। अब एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं? बुक से आपकी जो 2 बुक हैं, पहली है आपकी फ्लेमिंगो और दूसरी है विस्टास, इससे एक्सट्रैक्ट लेंगे। पहले फ्लेमिंगो से 2 एक्सट्रैक्ट आते हैं, एक प्रोज से एक पोएट्री से, जो कितने मार्क्स के होते हैं? 4 मार्क्स के होते हैं।
इसमें 3 क्वेश्चन तो नॉर्मल होते हैं और एक क्वेश्चन होता है पोएटिक डिवाइस का। ठीक है, अब ये पोएटिक डिवाइस क्या है? हिंदी में आपने अलंकार वगैरह सुने होंगे। तो पोएटिक डिवाइसेस जो होते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, उसका भी बेस्ट ट्रिक लिखाऊंगा मैं आपको, बेस्ट ट्रिक्स। और आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे और आपको 12 में से 12 नंबर मिलेंगे तीनों एक्सट्रैक्ट में, चाहे फिर वो पोएट्री वाला हो चाहे प्रोज वाला, सारे सही होंगे। और लास्ट में आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर जो है वो हमारी 2 बुक हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास, उसका टोटल वेटेज है 32 मार्क्स का। ठीक है, 32 मार्क्स 32 नंबर का, जिसमें से 25 मार्क्स का फ्लेमिंगो से आएगा, फ्लेमिंगो से आएगा 25 मार्क्स का, जिसमें से 9 मार्क्स का पोएट्री का होगा और 16 मार्क्स का कितना का होगा, 16 मार्क्स का होगा प्रोज से, और विस्टास से आएगा 7 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल ये 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। क्वेश्चन आंसर भी मैं बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा, आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएंगे। जितना नंबर का होगा उस हिसाब से हम लिखेंगे ताकि हमको पूरे नंबर मिले। कई बच्चे जो होते हैं, कई बच्चों को भ्रमित किया जाता है या भ्रमित किया जा रहा है, मैं कहूंगा कि भाई बहुत छोटे छोटे आंसर याद करो, बड़े करने की क्या जरूरत है। देखो भैया, अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम भी पढ़े लिखे हो और 11वीं कर चुके हो, 12वीं में आ गए हो, अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप केवल 2 ही लाइन लिख दोगे, 1.5 ही लाइन लिखोगे, तुमको नंबर मिलेंगे? या तुम खुद बताओ, तुम खुद लिख, तुमको कॉपी चेक करने के लिए दे दूं तो क्या तुम उसमें 2 नंबर दोगे? नहीं, कम से कम 3 से 4 लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना, तभी तो 2 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर है तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, शुरुआत में लोग आपको ललचाएंगे, हमारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, तुरंत याद करवा देंगे। कहीं तो इतना लालच दे देते कि हम जो इंपोर्टेंट लगा देंगे वही। अरे ऐसा नहीं होता यार, साल भर पढ़ी है, मेहनत करना है अच्छे से, और बेहतर 90 प्लस नंबर आए तो नंबर हैं, समझ गए ना? तो इस तरीके से टोटल हमारा 80 मार्क्स का एग्जाम होगा इंग्लिश का। ये जो मैंने आपको बताया, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट है, इस तरीके से एग्जाम आता है, इसी तरीके से मार्क्स को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है, और अगर आप मेरे पास ज्वाइन करते हो तो मेरी जिम्मेदारी है आपकी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजें आपको बताता चलूंगा 1 बाय 1, उस हिसाब से तैयारी करवाऊंगा कि आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आप पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं दूंगा, घर पे आपको इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक हाफ एन आवर आप पढ़ लीजिएगा रेगुलर, तो फिर देखिए किस तरीके से रिजल्ट आता है, ठीक है। तो अब देर मत करो, नीचे स्क्रीन पे नंबर दे रखा है मैंने, उस पर व्हाट्सएप करके अपना नाम, ठीक है, अपना नाम, अपना स्कूल का नाम, क्लास, ठीक है, और अपना मीडियम भेजो, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप मैसेज करोगे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी यहाँ से रिटर्न में बैचेस की, उसमें अपना बैच का नाम करके जिस बैच जो बैच आपके लिए सुटेबल हो वो तुरंत लिख के भेज दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप कोचिंग भी विजिट कर सकते हो, आज उस बैच में आ जाइए, ठीक है, डायरेक्ट उस बैच में आ जाइए 1-2 दिन, ठीक है। उसके बाद क्लास लेके देख लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ठीक है। और देर मत करिए, जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये जो पूरा वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, ठीक है, आपके लिए वैल्यूएबल होगा। और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मित्र हमसे जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त हमसे जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक मैं पहुँच सकूँ, ठीक है, और सभी को एक बेहतर टीचर मिल सके, एक शानदार टीचर मिल सके, ठीक है। चलो तो